हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के सवाल हैं कि क्या मैं 1990 में, मैं 1995 में, मैं 1980 में रिटायर हुआ हूँ, क्या मुझे भी एमएसपी का लाभ मिल रहा है? तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक कंबाइंड वीडियो बनाई जाए। देखिए, इस वीडियो में किस किस को कितना एमएसपी लागू है वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप प्री 2006 हो, 1980 के हो, 1990 के हो, पोस्ट 2006 हो या पोस्ट 2016 हो, इन तीन कैटेगरी के आधार पर हम डिवाइड करेंगे और पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है समझेंगे कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है और किसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक सवाल आया, आई रिटायर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर ऑफ सर्विस with the rank of sergeant from Indian Air Force in 1986. Will I be eligible for MSP? तो देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनको लेके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। देखिए, एक ये सिंपल मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, छठे वेतन आयोग से पहले MSP नहीं था। छठे वेतन आयोग में MSP ऐड किया गया और ये जो है पे में 2000 रुपये और पेंशन में 1000 रुपये जो है लागू किया गया। यानी 1 जनवरी 2006 से बाद वाले जितने भी पेंशनर्स थे उनकी पे में 2000 रुपये, और जबकि पेंशन पे की आधी होती है, लास्ट ड्रॉ जो सैलरी है, तो उनकी पेंशन में 1000 रुपये ये इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि जो पेंशन फिक्स होती है उसमें इसका एलिमेंट होता है। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग आया 2016 में, तो देखिए ये जो MSP थी 2000 रुपये बढ़ाकर 5200 रुपये कर दी गई, जिसका आधा 2600 रुपये होता है। तो यानी जो भी 1/1/2016 के बाद के पेंशनर्स हैं उन सभी को उनकी पेंशन में 2600 रुपये MSP मिल रहा है। अब देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्री 2006, उससे यानी 2006 से पहले जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए। दूसरा पोस्ट 2006 और तीसरा पोस्ट 2016। तो देखिए, यहाँ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2006 से कोई पहले आया है। ठीक है, 2006 से पहले कोई भी आया है तो उसके अगर हम बात करें पेंशन में जो है MSP इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ तक उनके पेंशन में MSP इंक्लूड नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। पोस्ट 2006, क्योंकि 1/1/2006 से छठा वेतन आयोग लागू हो चुका था, तो देखिए उन सभी की पेंशनर्स में जो है 1000 रुपये ऐड है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन खींच के दिखा रखा है कि OROP 1 आता है 2014 में, 1 जुलाई 2014 से, जिसमें बेस ईयर माना गया 2013 को। अब 2013 को बेस ईयर मानते हुए, यानी 2013 से पहले या 1 जुलाई 2014 से पहले जो भी पेंशनर्स थे उन सब की पेंशन को बराबर कर दिया गया, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से। तो देखिए, जो भी हमारे प्री 2006 थे उनको उनके बराबर ला के खड़ा कर दिया गया जो 2013 में रिटायर हुए थे, और जो भी पेंशनर्स 2013 में रिटायर हुए थे वो देखिए पोस्ट 2006 यानी छठे वेतन आयोग में जो MSP लागू हुआ था, जो पेंशन में 1000 रुपये मिल रहा था, वो उनको भी लागू हो गया इनडायरेक्टली। तो देखिए, प्री 2006 की अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2014 से उनको भी MSP का लाभ मिल रहा है, जो देखिए उनको पहले नहीं मिलता था। यानी पहले उनको जो 0 रुपीज़ था, जैसे मैंने लिखा है तो 0 था, उसका 1 जुलाई 2014 से 1000 रुपये उनकी पेंशन में ऐड हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर आता है 2016, जहाँ पर 7वां वेतन आयोग आ जाता है, और 7वें वेतन आयोग में 5200 रुपये MSP हो जाता है, जबकि पेंशन में इसका आधा यानी 2600 रुपये जुड़ जाता है। आप इसको 7वें वेतन आयोग से भी लगा सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर सीधा भी देख सकते हैं कि जो पेंशन आप ड्रॉ कर रहे थे, आपको यहाँ पर 7वें वेतन आयोग में उसका मल्टीप्लिकेशन 2.7 कर दिया गया। तो देखिए, ये जो आपका ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हैं MSP, आप ऑलरेडी उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी आपको छठे वेतन आयोग के बाद में 7वें वेतन आयोग का लाभ ऑटोमेटिकली जो MSP था उसका लाभ भी मिल जाता है। उसके बाद में आता है देखिए OROP 2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि OROP 2 2018 का बेस ईयर लिया गया है। इसमें इस 2018 के बेस ईयर में ये है कि जो देखिए प्री 2006 वाले भी हैं
उनको 5200 के हिसाब से जो एमएसपी था, जो उनकी पेंशन में 2600 रुपये है, उसका लाभ मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? क्योंकि OROP2 2018 के बेस ईयर को मानते हुए जो भी 2018 से पुराने हैं और जो भी 2018 के बाद वाले हैं, उन सबको समान रैंक समान पेंशन पर लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर हम कहें इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। तो जो भी देखिए 2006 से पहले थे, आपको एमएसपी 0 रुपये था, और ये जो उन सभी के लिए है जो 2006 से पहले रिटायर हुए हैं। 2006 यानी जब 1 जनवरी 2006 छठे वेतन आयोग से 1000 रुपये, और 7वें वेतन आयोग या उसके बाद में ये देखिए 2600 रुपये से आपको मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है पीएमआर को लेकर। देखिए पीएमआर एक ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट ला दिया जो नहीं होना चाहिए, और देखिए हम इसके पूरी तरह से खिलाफ भी हैं। हमने अपनी जितनी भी अवेयरनेस हो सकती है पीएमआर के ऊपर किया है, और बातचीत जारी है कि देखिए कोई कोर्ट केस इसके ऊपर किया जाए। तो देखिए पीएमआर को 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी रिटायर हुए हैं, यानी उनको जो है 7वें वेतन आयोग में ये ऑलरेडी मिल चुका था। अगर हम बात करें, क्योंकि जो उनको पेंशन मिल रही थी उस पेंशन में, क्योंकि छठे वेतन आयोग के बाद में यहाँ पर उनको एमएसपी जो है लागू हो चुकी थी OROP1 में। अब OROP1 तो उनको मिल गया, तो यानी जो उनको पेंशन मिल रही थी छठे वेतन आयोग में उसका 2.57 हो गया। लेकिन उनको देखिए OROP2 के हिसाब से अगर पेंशन बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है। सभी को नहीं है, अगर मैं बात करूँ एमएसपी के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि एमएसपी 2016 में उनको 2.57 उनकी पेंशन का हो चुका था। तो ये थी पूरी जानकारी एमएसपी को लेकर कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है। देखिए हाँ, हो सकता है कि आपको देखिए पहले ना मिला हो, क्योंकि प्री 2006 है। अगर आपने 2004 में देखें तो देखिए आपकी पेंशन में एमएसपी नहीं आता था, लेकिन 2006 के बाद में जो आपकी पेंशन लागू हुई वो आपको एमएसपी के साथ हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो है एमएसपी 1000 हो गया। लेकिन इसका फ़ायदा आपको मिला कब? इसका फ़ायदा जितने भी प्री 2006 हैं इन सभी पेंशनर्स को कहाँ पर मिला? देखिए यहाँ पर तो क्या है, केवल एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेके आया गया, लेकिन उससे पहले एमएसपी था नहीं, तो उनको फ़ायदा जाके मिलेगा 1 जुलाई 2014 से। तो इतना उनको नुकसान है, 1 जुलाई 2014 से उनको बेनिफिट हुआ है। हाँ, अभी हम आज की डेट में अगर देखें तो देखिए सभी को एमएसपी का फ़ायदा मिल रहा है। अभी जो फिलहाल है सभी 5200 के हिसाब से वाली कैटेगरी में अपनी पेंशन में 2600 रुपये का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ले पा रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।